हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार। और आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें हमारे को गिवन है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि जो पॉलिनोमियल हमारे को गिवन है इसमें हमारे को y की जगह एक बारी 0 रख के सॉल्व करना है और एक बारी 1 रख के सॉल्व करना है और एक बारी 2 रख के सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे P0 रख के इसको सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है Py इज इक्वल्स टू y की पावर 2 माइनस y प्लस 1। यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे हमारे को 0 रख देना है। सो P0 इज इक्वल्स टू y की जगह 0 उसका स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। सो P0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 होगा और ये माइनस 0 प्लस 1। सो P0 इज इक्वल्स टू, देखिए पूरी वैल्यू तो 0 हो गई तो हमारे को आंसर क्या मिलता है, यहाँ पे 1 मिलेगा सिर्फ। ठीक है, इसके बाद हमारे को यहाँ पे y की जगह 1 लिख के सॉल्व करना है। सो P1 और गिवन क्या है हमारे को, Py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें क्या करना है, जहाँ पे भी y है वहाँ पे हमारे को सिर्फ और सिर्फ 1 लिख देना है। सो P1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा और हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। सो P1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। सो P1 हमारे को मिलता है यहाँ पे 1। इसके बाद हमें यहाँ पे y की जगह 2 पुट करना है। सो P2 और गिवन क्या है हमारे को, Py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। y की जगह इस बार हम क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे। सो P2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। सो P2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। सो P2 इज इक्वल्स टू 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो P2 हमारे को मिलता है 3। सेकेंड पार्ट है हमारे पास PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। इसमें भी हमारे को सेम वही करना है, एक बार t की जगह 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे P0 रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी t है उसकी जगह हम 0 पर रख देंगे। सो P0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 2। अब कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में ना, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और t की जगह हम यहाँ पे फिर से 0 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन 0 और उसकी पावर 3 कर देंगे। सो P0 इज इक्वल्स टू 2 में जब हम 0 जमा करेंगे तो 2 ही मिलेगा और यहाँ पे जमा का साइन 2 मल्टीप्लाई 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि 0 का हम पावर 2 कर दे 3 कर दे कुछ भी करे तो वो 0 ही रहता है। माइनस का साइन यहाँ पर देखिए 0 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे को फिर से 0 ही मिलेगा। सो P0 इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए 2 को जब हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और फिर उस 0 को इससे सॉल्व करेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो हमारे को इसका फाइनल आंसर 2 मिलता है। इसके बाद हमारे को यहाँ पे t की जगह 1 लिख के सॉल्व करना है। सो P1 और गिवन क्या है हमारे को, PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की पावर 3। तो हमें क्या करना है, इस बारी t की जगह यहाँ पर 1 लिख देना है। सो 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन t की जगह 1 और उसका स्क्वायर माइनस का साइन t की जगह फिर से 1 और उसकी पावर 3 कर देंगे। P1 इज इक्वल्स टू 2 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। हमें यहाँ पे इस 2 को प्लस नहीं करना है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस का साइन और 1 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे को 1 मिलेगा, यानी कि जब 1 की पावर 2 होगी 3 होगी कुछ भी हो तो हमेशा 1 ही आता है। सो P1 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमने 2 को क्यों ऐड नहीं करा, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे को 2 मिलता है और ये माइनस का साइन और ये 1। इसके बाद P1 इज इक्वल्स टू 3 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो 5 माइनस 1। सो P1 इज इक्वल्स टू 5 में से 1 गया तो 4 आएगा। ठीक है ना, इसके बाद हमें यहाँ पे t की जगह 2 लिख के सॉल्व करना है। तो P2
और गिवन क्या है, पी टी इज इक्वल्स टू 2 + t प्लस 2t² माइनस टी की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी t है वहाँ पे हम 2 लिख देंगे। सो p2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी की जगह 2 प्लस का साइन 2 और दोनों के पीछे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, टी की जगह हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का साइन, फिर से टी की जगह 2 लिख के उसकी पावर 3 कर देंगे हम। सो p2 इज इक्वल्स टू, देखिए 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और माइनस का साइन 2 की पावर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 है तो 2 × 4 और 4 × 8 होगा यहाँ पे। सो p2 इज इक्वल्स टू, देखिए 4 और यहाँ पर हम 4 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा और यहाँ पे -8 का साइन लगा के लिख देंगे इसे। p2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए +8 और यहाँ पे -8, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे और हमारे को यहाँ पे मिलता है 4। थर्ड पार्ट में हमारे को गिवन है px बराबर x की पावर 3। यहाँ पर भी हम एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले p0 लेंगे हम और गिवन है हमें px इज इक्वल्स टू x की पावर 3। सो x की जगह हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू का साइन, x की जगह फिर से 0 और इसकी पावर 3। सो p0 इज इक्वल्स टू, 0 की कोई भी पावर हो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक बारी x की जगह 1 रख के सॉल्व करेंगे। सो p1 और गिवन है px इज इक्वल्स टू x की पावर 3। सो p x की जगह 1 बराबर का साइन और x की जगह फिर से 1 और उसकी पावर 3। सो p1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर 3 कितना होगा, 1 ही होगा। इसके बाद हम x की जगह 2 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। सो p2 और गिवन है हमारे को px इज इक्वल्स टू x की पावर 3। हमें क्या करना है कि x की जगह यहाँ पे यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देना है। सो और बराबर का साइन, x की जगह 2 उसकी पावर 3। सो p2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है ना। सो p0 कितना होगा, 0 और p1 1 और p2 हमारे को 8 मिलेगा यहाँ पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास px बराबर x - 1 ब्रैकेट x + 1 है, ठीक है ना। इसमें भी हमारे को p0 p1 और p2 रख के इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम p0 रख के इसको सॉल्व करेंगे। px इज इक्वल्स टू x - 1 और x + 1 लिख लेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे x की जगह 0 को पुट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट 0 - 1 और यहाँ पर फिर से 0 + 1 लिखेंगे। तो p0 बराबर में, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को -1 मिलेगा और इन दोनों ब्रैकेट के पीछे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 0 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 ही मिलेगा हमारे को। सो p0 इज इक्वल्स टू, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा माइनस के साइन के साथ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे -1 है। इसके बाद हम यहाँ पे x की जगह 1 रख के सॉल्व करेंगे। सो p1 और गिवन है हमारे को px इज इक्वल्स टू x - 1 और x + 1। x की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सो यहाँ पर 1 - 1 और यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। सो p1 इज इक्वल्स टू, 1 में से 1 गया तो 0 और दोनों के पीछे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो p1 इज इक्वल्स टू, 2 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे x की जगह 2 रख के सॉल्व करेंगे। सो p2 और गिवन है px इज इक्वल्स टू x - 1 और यहाँ पर x + 1। हमें क्या करना है, x की जगह फिर से 2 पुट करना है। सो x की जगह 2 - 1 और यहाँ पर फिर से 2 और ये प्लस का 1। सो p2 इज इक्वल्स टू, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, 2 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। सो p2 इज इक्वल्स टू, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा हमें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है और आई बटन पे जाकर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।